पशुपति कुमार पारस और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। ये अलग बात है कि पशुपति कुमार पारस और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं, वो पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अमित शाह ने एक बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि जब अमित शाह पटना आए उस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई और उसमें अमित शाह ने साफ कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, नवादा से इस बार बीजेपी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा। और साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया कि देश भर के 90 सीटों पर जो चुनाव होगा उसमें मेरी मॉनिटरिंग है, सब कुछ मैं देख रहा हूं और ये 100% सत्य है और इसे कोई काट नहीं सकता है। अकाट्य है कि नवादा से इस बार बीजेपी का ही कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और अमित शाह ने जब ये बात कह दी तो फिर अब इसमें काट की कोई बातें नहीं आती, क्योंकि हर कोई जानता है कि अमित शाह भले ही देश के गृह मंत्री हों, लेकिन मोदी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर कोई पार्टी में है तो अमित शाह है। यहां तक कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो भी अमित शाह के कहने पर ही हर सब कुछ फैसला लेते हैं। तो अमित शाह ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया, ये भी कह दिया कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अलग अलग प्रखंडों में जाकर को बकायदा बैठकें करेंगे और रणनीति बनाएंगे। यानी साफ है, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनके भाई जो चंदन सिंह हैं वो नवादा से जो है वो उनको एलजेपी के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़े थे, जीते थे, वहां से सांसद हैं। तो एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि ये अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि जो मुंगेर का लोकसभा क्षेत्र है वहां से चंदन सिंह को टिकट मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त मुंगेर से ललन सिंह लोकसभा सांसद हैं और सूरजभान सिंह की जो पत्नी है 2014 में ललन सिंह को वहां से हरा चुकी हैं। इसलिए अब जो है उनकी पत्नी यानी सूरजभान सिंह की पत्नी वीना सिंह जो है वो मुंगेर से चुनाव लड़ सकती हैं। तो चंदन सिंह का पत्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है, उसे काट दिया गया है और नवादा से अब बीजेपी का कोई प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ेगा। तो खास करके पशुपति कुमार पारस जो पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे, तस्वीरें वायरल हुई थी और पारस की पार्टी के लोग बड़े बड़े बयान दे रहे थे, लेकिन अब खुद अमित शाह ने बड़ा झटका दे दिया और एक मीटिंग में साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नवादा से बीजेपी का ही कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और यह भी बताया कि 90 सीट ऐसी है जो हमारी मॉनिटरिंग में होगा, हम वहां की रणनीति बनाएंगे और उसमें से एक सीट नवादा भी है। और जो अमित शाह ने कह दिया तो उसे आप जो है एक ऐसी लकीर मान लीजिए अब जिसको कोई काट नहीं सकता है। यहां तक कि मोदी को भी कई बार उनकी बात माननी पड़ती है। इतना तो साफ है कि पशुपति कुमार पारस और जो बाहुबली नेता हैं सूरजभान सिंह, उनको बड़ा झटका लगा है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है कि वो मुंगेर जा सकते हैं, ललन सिंह के खिलाफ में जो है वो अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं और ये उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी ने चुनाव ललन सिंह को हराया था। और चूंकि ललन सिंह जो है वो भूमिहार समाज से आते हैं और सूरजभान सिंह भूमिहार के बहुत बड़े नेता हैं। तो साफ तौर पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर के बारे में? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।